हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी विद रोहित में। और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपके सामने फिर आ गया हूँ एक नई स्टोरी लेके। और ये मैं बताऊँगा स्टोरी, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर थे, अरे जो मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मतलब वो आ नहीं पाए, तो इसलिए मैं स्टोरी सुनाऊँगा। और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, तो आप लास्ट तक देखिए और स्टोरी का थोड़ा मजा लीजिए। तो ये स्टोरी के गांव से रिलेटेड है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगी, जब फेस्टिवल वगैरह आते हैं, त्योहार वगैरह आते हैं, तो कोई गांव की जो लेडीज़ वगैरह और जो हमारी लड़कियां वगैरह होती हैं वो गांव में, वो जैसे तालाब हो या पोखरी हो, कहीं से भी मिट्टी भर के लेके आती है। कच्चे मकान टाइप नहीं होती, जब जब कच्चे मकान में मट्टी को लेसा जाता है, शायद आप लोगों ने देखा होगा। जब मिट्टी को लेसा जाता है तो मतलब लेस के उस पर फिर पौंगा वगैरह की कलर कर देते हैं, तो घर एकदम बढ़िया लगने लगता है, कच्चे मकान अच्छे लगने लगते हैं। तो ये वैसी कहानी है। तो एक गांव था और लड़की थी, तो मतलब वो मट्टी लेने गई। जब एक तालाब से मट्टी लेके घर आ गई, वो मट्टी लेके आई, भिगो दिया मट्टी को बढ़िया तरीके से, और फिर मट्टी को लेस दिया दीवारों पर। तब तक उसे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और जैसे शाम हुई, शाम को खाना पीना खाकर बढ़िया तरीके से लेट गई। और लेटने के तुरंत 10 या 15 मिनट के बाद उसको इतनी तेज बुखार आया, इतनी तेज बुखार आया कि क्या बताएं। उसकी पूरी बॉडी जैसा ऐसा लग रहा था, उसकी पूरी बॉडी जलने लगी हो। जब घर वालों को पता चला कि इसको तो बुखार है बहुत तेज, तो बोलो तुरंत ही लेके गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने चेक किया, दवाई वगैरह दी, लेकिन शाम से सुबह हो गई, उसका बुखार बिल्कुल भी नहीं उतरा, बिल्कुल भी। और लड़की की हालत ऐसी हो गई थी इन 10 से 12 घंटों में कि ऐसा लगा था कि ये लड़की मुश्किल ही है बचे। और 1 घंटा 2 घंटा सुबह के 10-11 बजे, तो ऐसा होता है। आए घर में दादी वगैरह थी उनकी, तो उन दादी को लगा कि शायद ये मतलब हो सकता है कि दूसरा चक्कर वगैरह हो। और उन्होंने फिर के तांत्रिक या बाबा को दिखाया, ऐसे ही मतलब पूछा। उन्होंने बताया ऐसा है, वहाँ से आप तुरंत ले आओ हॉस्पिटल से, तुरंत, कि वो बीमार नहीं है, उसको ऐसे चक्कर वगैरह। कहा कि जब ये तालाब की गई थी, तो वहीं से कुछ लगा इसके ऊपर। जब लड़की को कर लिया है, बाबा ने झाड़ा फूका, तो समझे 1-2 घंटे तक वो उसे आराम, मतलब फीवर में से आराम हुआ। तो उसके बाद जो मतलब जो आत्मा या भूत वगैरह था, उसको ऊपर आ गया। आपने शायद देखा भी हो कि किसी के ऊपर भूत वगैरह आ जाते हैं, तो लड़की के ऊपर वो आत्मा आ गई। तो आते ही कहने लगी कि ये मट्टी लेके आई है वहाँ से, मैं इसके पीछे आई हूँ, वो मट्टी लेके क्यों आई वहाँ से। फिर बहुत दिनों से बाहर रह रही थी, ये वहाँ से मट्टी ले आई ये वो। तो ये कहा देते, उन्होंने कहा कि गलती होगी, बच्चा है वो, ये वो ना। तो फिर उन्होंने, उसके ऊपर जो लड़की थी, भूत था उसके ऊपर, आत्मा थी, उसने कहा नहीं, अब मैं इसे लेके जाऊंगी अपने साथ। फिर वाले पूछा कि बड़ी ऐसा कोई है वो, तो उन्होंने पूछा कि आप वो कौन। तो उसके शायद 10-15 साल उसके पड़ोसी में कोई लड़की मरी हुई थी, फांसी लगा कर, कोई हुई बात। तो उसने कहा कि मैं ऐसे से इनकी बेटी हूँ। तो उस टाइम जिसकी वो बेटी थी, वो खड़ा था, उसका भैया भी खड़ा था वहाँ पर। तो उसने पूछा ऐसे कैसे मालूम की बेटी है, वो तो बहुत पहले ख़त्म हो गई थी, उसको कोई जन्म नहीं मिल गया होगा। फिर उसने, नहीं, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, ऐसे में ख़त्म हुई थी, ये बात तो सही है, ऐसे तो ख़त्म हुई थी। फिर पूछा ऐसे कैसे मालूम, तू कोई ऐसा बता जो जैसे कोई फैमिली पता हो, किसी को ना पता हो अदरवाइज। तो उसने कहा था कि अभी तो इतनी अपने घर रात में चोरी हुई थी, या मैं चोरी हुई थी। फिर कहा कि चोरी में हुआ क्या था भाई। उसने कहा पैसे चोरी हुए थे। कि कितने चोरी हुए थे, तो होता। उसने बताया 15,000 रुपये चोरी हुए थे। तो उसका बहुत सॉफ्ट हो गया, ना 15,000 रुपये चोरी हुए थे। फिर उसने कहा चल ये तो बता कि रुपये चुराए किसने थे। जिसने रुपये चुराए थे वो भी अक्सर वही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि इसने रुपये चुराए। जिसने रुपये चुराए थे उसके 2 भाई थे, एक बड़ा था, छोटा था। उसने कहा तुम्हारा ध्यान छोटे की तरफ थे, तुम्हारा सर जो था वो छोटे लड़की की तरफ था, बट उसने चोरी नहीं की है।
और जो लड़का सीधा साधा दिखता है बड़ा वाला, इसने चोरी की है रुपये। तो वही जो लड़का था उसने भी हाँ कह दिया कि रुपये तो मैंने ही चोरी की थी, क्योंकि उसको डर लगने लगा कि शायद ये लड़की कुछ कर ना दे। तो उसने हाँ कह दी कि मैंने चोरी की। तो फिर उसका बापू शॉक्ड हो गया एकदम कि यार लड़की तो मेरी। उसने अब तुझे कहने क्या आई है। उसने तो बताया कि ये तालाब पे गई थी, वहाँ से मट्टी लेके आई थी, और वो मट्टी मतलब जो मट्टी डेड बॉडी नहीं लगाते हैं उसको मट्टी वगैरह डाल देते, तो उसको बोलते समाधि वगैरह, तो उसकी मट्टी ये वहाँ से मट्टी ले आई मेरी। तो मैं इसके ऊपर पीछे पीछे आ गई, मेरी मट्टी आई, मैं पीछे पीछे आ गई। तो अब उसने कहा तो आ गई, इससे गलती होगी, बच्चा पूजा क्यों। तो उसने कहा अब मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मैं अब इसे ले के जाऊँगी ये बस, क्योंकि मेरे साथ खेलने वाला कोई है नहीं, मैं इतने देर से अकेली रही वहाँ, अब ये मुझे मिल गई है तो मैं इसे लेके जाऊँगी साथ में।